आपके साथी हैं, आपके सुख दुख में रहने वाले हैं, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं। अगर वाकई ये बात में हम इतना जानते हैं कि कोई भी कैंडिडेट होगा, आज यहाँ डायरेक्ट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने हम लोगों को जो पहलवान नीरज पहलवान जी ने समर्थन दिया है, वे बहुजन समाज पार्टी इनका शुक्रिया अदा करती है और इनको बार बार ये कहेगी आज जो संस्था के माध्यम से आपने सेवा समिति के जो समर्थन दिया है, बहुजन समाज पार्टी इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती है, इस्तेमाल करती है। सर्व समाज की पार्टी अगर किसी को कहा जाता है तो बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है। किसानों के माल में ये तो शहरी कस्बा है, अगर आप लेकिन आपके गन्ने अन्ने सब बोए जाते हैं। आप लोग गन्ने के मूल्य बढ़ाने का काम अगर इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो किसने किया, जरा आप बता दो। बहन कुमारी मायावती जी ने। और स्पष्ट ये कह रखा था जितने मिल मालिक हैं कि अगर आपने 15 दिन के अंदर पैसा इनको नहीं दिया तो आप उसका मूल के सूद भी देना आपको पड़ेगा और 15 दिन के अंदर इनको पैसा देना जरूरी है। बहन जी ने अगर रेट भी बढ़ाया, 125 रुपये कुंटल रेट बढ़ाया था। और उसके साथ साथ जो मजदूर किस्म के लोग हैं, किसानों के जो बच्चे सिपाहियों में भर्ती होते थे, सिपाहियों में जब भर्ती होते थे उनको डोनेशन देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। आज अगर पूरे पश्चिमी यूपी के अंदर कोई भी किसान का बेटा सिपाही की भर्ती में अगर ये कह दे कि 1 रुपया अगर किसी को दिया होगा तो मैं आपके सामने मुंह चुरा के चला जाऊंगा। अगर किसी ने दी थी, अगर किसी ने भर्ती पुलिस भर्ती की तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुई थी। आज नगर पंचायत ऊन में यहाँ बारिश के कारण जो बाहर प्रोग्राम रखा गया था, आप लोगों को फिर यहाँ अंदर रखा गया। आपके जो आप लोगों ने कष्ट सहा है और आप लोग इतनी देर इंतजार करते रहे, इसके लिए मुझे तो 6 बजे का समय था, लेकिन फिर आप समझ सकते कितना तूफान और बारिश थी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य अतिथि एवं शमसुद्दीन रहीम जी एवं अन्य मंचासीन अतिथिगण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, जैसा आप देख रहे हैं कि जब से नामांकन हुआ है तब से प्रतिदिन दोनों भाई को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समर्थन मिलता जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस परिवार से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं। मुझे याद नहीं कि मैं कब से जुड़ा हुआ हूं और ये समर्थन कोई उस तरीके से नहीं मिल रहा कि ये गवर्नमेंट में है। इनके जो पिताजी हैं उनकी पूरी जिंदगी इसी सेवा में बीत गई, उनके भी आशीर्वाद से ये काम हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भाई नीरज पहलवान जी ने अपना सह परिवार 500-400 आदमियों का अंजुम देकर समर्थन दिया था। जन उत्थान सेवा समिति ने आज समर्थन दिया है। तो ये जो समर्थन मिल रहे हैं ये आपकी जीत के पूर्ण रूप से संकेत हैं। और मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि किसी के बहकावे में ना में आजकल अफवाहें बहुत ज्यादा चलेंगी, चल भी रही हैं। मैं भी आपको बता दूं मेरे बारे में भी क्या चला, इस तरीके से चलती रहती हैं। तो मेरा सभी साथियों से, सभी भाइयों से, सभी बुजुर्गों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना में, किसी की कोई भी संशय हो वो सीधा संपर्क करें, मेरे से करें या भाई टोनी से करें या और भी आपने बहुत सारे देख लिए, किसी से भी सीधा संपर्क करें, किसी के बहकावे में ना में। और आने वाली 4 तारीख को हाथी के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं भाई टोनी को। धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब बहुत साफ दिल के आदमी हैं, सच्चे दिल से बात कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। मुख्य अतिथि के लिए एक बार को तालियां बजाई जाए भाई।
जो समिति लगी हुई है 2 साल से, उसमें जो है सहयोग करें। इन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा मांग है, इसमें हम भी लग रहे, आप भी लग रहे, दोनों जो है मिलकर इस काम को जो है पहले ही साल हम इसे पूरा करेंगे। ये दोनों कार्य। दूसरी हमारी मांग थी, जो कस्बे की हमारी CSC है, जो अस्पताल हमारे यहाँ बंद हो गया, लेकिन उसमें सुविधा कुछ नहीं, ना उसमें टेस्ट की सुविधा है, ना कुछ है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को तो यही हमने इनसे कहा कि भाई मिलकर जो है इसमें सब सुविधा जो है करावेंगे। इन्होंने कहा कि ये लड़ाई भी हम जो है प्राथमिकता में लड़ेंगे। हमने जो है इस मुद्दे पर भी जो है रखा इसमें। हमारा एक मुद्दा है कि एक जो है कस्बे में भाई जो बड़े लोग हैं, तो सामने भी मैरिज होमों में जाकर शादी कर लें और दूर भी कर लें, कि कस्बे में एक सामूहिक मैरिज होम बन जा जो उसमें सब सुविधा हो। तो इन्होंने कहा कि कस्बे में एक नहीं, मेरा इरादा जो है हर 4 पट्टियों में एक मैरिज होम बनवाने का है। एक हमारा मुद्दा था कि युवाओं के लिए जो स्टेडियम की जो है हम मांग है, इसमें भी जो है सहयोग करें। इन्होंने मिलकर लड़ेंगे, इतना संभव तो है नहीं। इन्होंने जो बात थी वो सही बताई। हमने कहा कि हम भी आपके साथ में मिलकर लड़ेंगे और स्टेडियम जो है जो मिल जाए यहाँ तो अच्छी बात है। एक मुद्दा हमारा था कस्बे में, यहाँ से जो है करनालपुर 40 किलोमीटर है, लेकिन साधन यहाँ से कुछ नहीं है। करनाल से यहाँ से कुल 40 किलोमीटर है, रास्ते भी अच्छे हैं, साधन कुछ नहीं है। हमने कहा कि भाई हमसे सीधे करनाल के लिए, सहारनपुर के लिए रोडवेज बस की जो है आवश्यकता है। उनका कह लगे ये तो जो है प्राथमिकता में है और इसे जो है हम शपथ लेते ही पहले भी वही काम करेंगे। इस मुद्दे पर एक हमारा जो है मुद्दा था कि अंत्योदय जो कार्ड धारक है, भाई बहुत गरीब लोग हैं अंत्योदय वाले, तो इसके लिए जो है हाउस टैक्स जो है आधा कर दिया जाए, उनका पानी का बिल माफ कर दिया जाए, उसमें भी होना चाहिए। अब जो है एक हमारा मुद्दा था, कुछ टाउन में जो है संविदा कर्मी रखे जा, कुछ कर्मी जो है ठेकेदारी में रखे जा। हमने कहा भाई जो कर्मी को जो है ठेकेदारी में रखे जा समिति से, हाँ जो मैं ठेकेदारी में कहता हूँ, ठेकेदारी में जो रखे जा कि उनसे जो है समिति से बात करके ऐसे गरीब परिवारों को जो है छंटा जा, जिनके घर का काम जो है चल जा, किसी जो है उसमें अपना है तो जो है उसमें ऐसा ना देखा जा, उसमें भी इन्होंने हाँ भरी। एक मुद्दा हमारा था कि काम कस्बे में जो भी कामकाज हो उसमें जो है कुछ मेंबर जो सभासद बनेंगे और समिति के कुछ सदस्य मिल गए एक समन्वय समिति बनाई जाए, उस कामकाज की जो है निगरानी करे, काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें भी इन्होंने जो है हाँ हमारी जो है हाँ भरी। और एक है सभी जो है जो गरीब भाई हैं सरकार की ओर से जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे, लेकिन कुछ गरीब भाइयों के नहीं बन रहे, पैसे वालों के बहुत बन रहे हैं। पैसे वालों के तो बन रहे, गरीबों के नहीं बन रहे। तो इन्होंने कहा वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगा कि हम जो है उसे उन गरीब भाइयों के इनको आयुष्मान कार्डों को बढ़वाएं, और समिति भी जैसे में अग्रसर है लगी हुई है। एक जो है सभी वरिष्ठ नागरिक और जो वहाँ में विधवा हैं उनकी पेंशन जो है प्राथमिकता का आधार पर जो है बनवाई जाए, उसमें भी जो है हमने जो है इनमें ये हमारे जो है 11 मुद्दे हैं। ये सभी 11 मुद्दे समिति के किसी भी सदस्य का कोई निजी भला तो इसमें होना नहीं, सब जो है सामाजिक मुद्दे हैं, टाउन से संबंधित हैं। अगर ये 11 मुद्दे भी इन 5 साल में पूरे हो गए तो कस्बा जो है देख लो कहाँ जाएगा। अब तक ये जो है हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ये हुए नहीं। क्यों नहीं हुए ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अब जो है ये होंगे। और हमने इनसे जो है विनय भाई से ये भी बात कह दी कि ये मुद्दे हैं, हम तो जो है लड़े पहले भी और आगे भी। अगर इसमें कोई गलती होगी तो ये ना सोचे कि वे समिति ने समर्थन कर दिया, तो आपके खिलाफ भी जो है समिति इसी तरीके से जाट कर खड़ी हो जाएगी जो कस्बे में जो है एक भी कुछ काम ऐसा हुआ। तो ये जो है हमारे मुद्दे हैं। अब मैं यो पत्र जो है अपने प्रत्याशी को जो है सौंप रहा हूँ आप सभी के सामने, और इस पर जो है हमने भी जो है साइन कर दिए और प्रत्याशी जी भी साइन करेंगे। एक हमारे पर आ जाएगा, एक इन पर चला जाएगा। अब जो है इस तरीके से जो है जन उत्थान सेवा समिति जिंदाबाद, जन उत्थान सेवा समिति जिंदाबाद, जन उत्थान सेवा समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद।